हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। सुबह झाड़ू पोछा सारा काम वाम करने के बाद, और आज थर्सडे है तो मतलब कपड़े वपड़े तो थे ही नहीं, मतलब है पर मैं थर्सडे को धोती नहीं हूँ, तो बस उसी के चलते सुबह बस सबसे पहले अभी कोई उठा नहीं था तो चाय किसके लिए बनाती, तो मैं लगी थी खाना बनाने की तैयारी में। और बीन्स वगैरह तो काट ली थी, काट के मतलब उनको कटिंग करके रख लिया था। और मैं यहाँ पे कर रही थी रसोई में मसाला तैयार, टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह ये सब काट के मैंने मसाला में नमक मिर्च ये सब डाल के अपने सारे मतलब डाले। मैंने फिर टाइम देखा, टाइम देखते हुए उसके साथ ही मैंने क्या करा, मैंने एक तरफ रख दी थी अपनी चाय बनने के लिए और एक तरफ रखा मैंने कुकर। तो मैंने कहा दोनों काम अपने होते रहेंगे, साथ में चलते रहेंगे। एक तरफ मतलब चाय बन जाएगी और दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो सारा मसाला तैयार करने का जीरा निकाला, तेल हो गया था, उसमें जीरा वीरा डाल के अपने मसाला वसाला अच्छे से भून के, तो मैंने जब तक मसाला भून रहा है जब तक भाई मैं बीन्स तो कट गई थी, आलू नहीं कटे थे, तो बस मैं आलू को लिए आलू को छीलने लग गई थी। मैं कहा चलो भैया आलू को छील के उनकी कटिंग वटिंग की जाए। और आलू देखो कितना पहाड़ी आलू है, मतलब बिल्कुल सफ़ेद निकला, तो इसकी पहचान होती है कि ये मीठा नहीं होता है। तो बस इसी के चलते इनको आलू को छील छाल के इनको मैंने रख दिया था। मेरी सब्ज़ी में मतलब 3-4 आलू बहुत रहते हैं, तो बस इन्हीं सब्जियों को करके छील के करा था। और एक आलू मेरा पता क्या हुआ, ख़राब भी निकल गया था। मैं उसको जैसे छील के मैं उसको कटिंग करने लगी ना, तो देखा वो अंदर से ना, मतलब गला हुआ नहीं था ना कुछ वैसे था, बस वो अंदर से ना वो था, काला काला सा था। तो उसको मैं कहा चलो बाहर में जाओ। तो बस ये बीन्स वगैरह मेरी थी कटी हुई जो मैंने काटी थी, इसी में अपने आलू आलू काट के सब्ज़ी धो के अच्छी तरीके से, इतनी देर में जब तक मैंने आलू आलू की कटिंग करी, आलू काटे वाटे, ये सब्ज़ी वब्जी धोई, इतने में मेरा मसाला गया था बहुत बढ़िया से भुन के तैयार हो गया था। मसाले का मतलब मैं क्या ही बताऊँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा सा भुनना था। मुझे आलू कम लगा तो मैंने एक आलू और छील लिया था। मैंने कहा भैया सब्ज़ी में कम है आलू, तो बस एक आलू की और कटिंग करके उसको भी उसी में डाल के आराम से सब्ज़ी वब्जी अपनी धो ली थी। जब तक मेरी सब्जी वब्जी मैं करी, जब तक मेरी चाय भी बन गई थी, चाय मैं लेकर आई। और यहाँ आके बस इन्हें तो मत्था मारने का काम होता है। सुबह दुनिया लेती है भगवान का नाम और ये आदमी लेता है मत्था मारने का काम। तो बस इसका साथ मत्था मारते हुए चाय को पीते हुए मैंने कहा भैया तुम्हारा तो काम ही यही है। तो मैं कहा अपनी चाय का और मूड ख़राब करूँगा मैं, तो भाई अपने चाय वाय पीते हुए बस इनको फिर मैं कुछ बात का इनका आंसर किया, कुछ नहीं करा, कुछ ना करते हुए अपनी चाय का आनंद उठाते हुए इतनी देर में मेरी सब्जी में बज गई थी सीटियाँ भी। बस सीटी वीटी बज के चाय वाय पी के मैंने किया था इनका टिफ़न पैक। टिफ़न विफ़न पैक करके भैया ये तो अपना चलते बने थे। मैंने कहा भैया तुम तो निकलो, क्योंकि आफत मैंने इनको टिट 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 के सिवा कुछ होती को सूझता ही नहीं है, इन्हें मज़ा आता है घर में किलकिल करने में। तो फिर मैंने सुबह का सारा काम वाम होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद रविंद्र जी चले गए थे, उनका टिफिन भी पैक किया। तो उनके जाने के बाद अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे मैंने कर लिए थे। अब करने के बाद उठी है मेरी औलाद, एग्ज़ाम क्या चल रहे हैं, इन्होंने ना आतंक मचा रखा है, मतलब वो सब चीज़ें हैं। तो अब इनके उठने के बाद मैंने, अब कह रहे हो हमें चाय पीनी है, तो इनकी बना रही हूँ मैं, बना दी चाय। अब भैया इनको चाय वाय दे के अपना फ्री हुए, मतलब फ्री तो मैं हो गई, काम वाम कुछ सब कर लिया था मैंने, काम बहुत देर का कर लिया, क्योंकि रविंद्र जी चले गए थे, उनके जाने का छोटे मोटे अपने जो भी काम होते हैं सारे करने का। अब उठा था लहंडा, लहंडा मीन्स औलाद। अब बस उनके चाय करके दे भैया, चाय वाय पी के फिर वो अपना बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो ये बनाई थी उनकी चाय, अब उसको दे के वही है काम बच्चों के होते हुए तो खत्म। ये पकड़, एक बार को वैसे काम अपने ख़त्म भी हो जाए, पर जब बच्चे घर में होते हैं तो काम सिमटने नहीं आते। क्योंकि मैं अभी अपने घर के काम ही करके निपटी थी, इतने में ये लोग उठ गए, कह रहे हमें चाय पीनी है। भैया सारे काम अपने तो हो गए थे, बच्चों को चाय वाय देने के बाद भी, सारी चीज़ें होने के बाद, जिसको कहता है सारे काम होने के बाद बच्चों को चाय वाय देने के बाद सारे, और अब बजे थे 2:15 लेट इसलिए हो गई। मैं बैठ गई थोड़ा पापा के पास बैठी तो टाइम बीत गया पता नहीं चला, पापा से गप्पे मार रही थी, पापा के साथ अपना टाइम पास कर रही थी। तो वहाँ से आते आते बज गया 2:15। बनाऊंगी भाई रोटी, कल का मौसम इतना ख़राब था, आज हो रही है आज जब धूप निकल रही है। तो बस अब रोटी वोटी बना के भाई खा रहे। अरे मेरा बेटा भी आ गया, हाँ बना रही हूँ, इसको भी भूख लग रही है। तो अब रोटी वोटी बना के भाई खाना वाना खाएँ, इसको भी खाना बना दे। भैया 3 बजने में 10 मिनट है, अब बना बनू के हटी और मैं अपनी रोटी सब्जी वब्जी गर्म करी है, अपनी रोटी बनाते बनाते 3 बजने में 10 मिनट। डेली का कभी 2 कभी 2:30 इतना टाइम तो रेगुलर ही हो ही जाता है। तो बस इन सब से चीज़ों को करते हैं। रोटी बना के पहले बच्चों को दिया, फिर डेज़ी को दिया, डेज़ी को देने के बाद
अब भैया हमारी बारी, मेरी बारी। सुबह बनाए थे मैंने बीन्स आलू, तो बीन्स आलू का आनंद उठाते हुए खाना खा के भैया तोड़ी जाएगी थोड़ी सी कमर सीधी करी जाएगी। कमर सीधी करने के बाद शाम को उठेंगे, शाम की शुरुआत फिर वही चाय से, फिर खाना वाना, फिर वही सब चीज़ें, बस ख़त्म। ये सब चीज़ें फिर मैं खाना वाना खा लूँ, खाना खा के फिर थोड़ा सा लेट लगाएंगे। फिर शाम ढले, चाय बने चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए, साथ ही साथ मैंने रखी नहीं है, अभी सिर्फ घोली है। मैंने कड़ी घोल दी। आज रविंद्र जी सुबह बोले मुझे कड़ी खानी है। मैंने कहा अच्छा। सुबह जब उनको चाय दी थी तभी उन्होंने बोल दिया था कि आज कड़ी बना रही हो, मेरा कड़ी का मन है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो बस चाय बन जाए तो उसके साथ मैं रख दूँगी अपनी कड़ी, जो मैंने कि घोल के अभी रख दी है। फिलहाल सिर्फ गैस पे भी चढ़ानी बाकी। ये रीस में जो दही, बेसन, मिर्च, हल्दी वगैरह सब डाल के रख दिया मैंने। अभी रखी हुई है मैंने चाय बनने के लिए, बन रही है वैसे तो, हो गई है। इसके बाद रखूँगी कड़ी। तो बस आज रविंद्र जी की फरमाइश पर कड़ी बनाते हुए अभी सिर्फ रखेंगे भाई, अभी तो बनेगी। तो इसी चीज़ के साथ हमने कहा पहले अपनी चाय वाय बना लेते, क्योंकि बंदी गैस पे का मतलब 1.5-2 घंटे जब तक कड़ी ना पके तो उसका स्वाद ही क्या। तो उस चीज़ को करते हुए बस अभी चाय के साथ ही इसको रख दूँगी। चाय हटाने के बाद ही मैंने रख दी थी कड़ी पकने के लिए, और इसको करीब अब 1-1.5 घंटा हो गया था। तो देखो आधी हो गई थी, मतलब बहुत अच्छे से पक गई थी। तो इसको मैंने कहा चलो जब तक, अभी इसमें और थोड़ा कमी थी, तो मैं जब तक इसकी कमी पूरी होती है इसको दूसरी तरफ, गैस के दूसरी तरफ रख दिया था। और एक तरफ मैंने अपना बेसन में मिर्च, नमक वगैरह ये सब डाल के इसका एक बना लिया था मैंने पेस्ट, पकौड़ियाँ बनाने के लिए। मैं जब तक कड़ी में जितनी कसर है वो पूरी होती है, जब तक मैं अपना ये काम सिमटा लेती हूँ। तो बस वो करके फिर मैंने तेल रखा कढ़ाई में, तेल गर्म होते ही मैंने इसमें डाली थी छोटे छोटे बॉल्स करके, और ये पकौड़ियाँ बन गई थी बड़े प्यारी सी। इसी तरीके से 2 बैच में मेरी पकौड़ियाँ बनी थी। और इसको उल्टा पलटा करते हुए, मतलब इस तरीके से इनको उल्टा पलटा करते हुए ये सीख गई थी। चारों तरफ से इनको सेक के अच्छे से डीप फ्राई करके इनको मैंने निकाल लिया था। और ये मेरे 2 बैच में तैयार हुई थी मेरी पकौड़ियाँ। और इसी जिसमें तेल बचा था ना, बाकी का तेल जो इसमें बचा था, उसी में मैंने अपना जैसे कि मेथी दाना, जीरा और हींग, कड़ी पत्ता, इन सब का मैंने लगाया था इसमें बढ़िया से करके तड़का। फिलहाल मैंने इसमें सब में डाल के पकौड़ियाँ इसमें कड़ी में डाल के तड़का लगा के ढक के रख दिया था। अब आई थी बच्चों को खाना देने की बारी, तो ये कड़ी मेरी बनके तैयार हो गई थी। बच्चे पकौड़ी ज़्यादा खाते हैं, तो उसको मैंने पकौड़े ज़्यादा देते हुए बना के मैंने चलो भैया उसको दी थी मैंने रोटी, क्योंकि वो कह रहे मेरे को चावल नहीं खाने हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। तो ये हो गया था हमारा कड़ी रोटी चावल तैयार। बच्चों को खाना बना दे के भाई मैंने कहा चलो अब मैं भी आराम से थोड़ा बैठूँ, क्योंकि कड़ी में लगता है टाइम। तो ये बन के हो गया था तैयार। भाई खाना बन गया, खाना बच्चों को दे भी दिया, बच्चों ने खा भी लिया। डेज़ी के नखरे हो रहे हैं, उसे दोपहर भी नहीं खाया और अब भी ड्रामे कर रही है खाना खाने में। तो उसका देखा जाएगा, उसको रात को भूख लगेगी तो वो जब खाएगी। वो रात में अपने बर्तन को बजाती है, फिर आँख खोलती है कि कैसा आवाज़ आ रही है, इस तरीके से। तो बस साइड आ गई कहते आते। तो सारी चीज़ें अभी हो चुकी हैं, बस अब किचन विचन साफ़ करके अपना भैया आज का दिन भी बीत गया। तो वो सब चीज़ें हैं भाई।